नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर पाल मदान अपने YouTube चैनल हेल्थ हार्बर के थ्रू आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनके जरिए मैं आपको हेल्थ के जो अवेयरनेस है उसके लिए आपको मैं मोटिवेट करता रहता हूं। और मेरे जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा हटके है। सेब खाने की नुकसान, हानियां या साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग एप्पल्स। दोस्तों, सेब जो है वो वीआईपी फ्रूट है। बात भी ठीक है, क्योंकि सेब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। सेब से आयरन डेफिशिएंसी कम होती है। इसमें दुनिया भर के जो इसके अंदर फूड कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर फास्फोरस इसके अंदर है, पोटाशियम इसके अंदर है, मैग्नीज इसके अंदर है, फाइबर है, आयरन है इसके अंदर। लेकिन ये बात हमें माननी चाहिए पड़ेगी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सेब खाने के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो आज मैं इस विषय पे ही आपसे बात करूंगा, सेब खाने के नुकसान क्या है और उन नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो इंटरेस्टिंग बातें बता दूं सेब के बारे में। अगर किसी से बात की जाए भी सेब की कितनी वैरायटीज होती हैं, तो आम आदमी 5-10 या ज्यादा 20 वैरायटीज बता सकेगा, टाइप्स कितने तरह होते हैं। लेकिन मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, आप और हैरान भी हो जाएंगे इस बात से कि सेब की वर्ल्ड में इस समय 7500 यानी 7500 वैरायटीज टाइप के सेब पाए जाते हैं। और इससे भी बात सिर्फ और सिर्फ यूएसए में, अमेरिका में 25 तरह के 2500 टाइप्स के सेब वैरायटीज पाई जाती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जापान में अगर किसी से पूछा जाए सेब बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, तो आदमी आम बताएगा 200-250 ग्राम का, 300 ग्राम बता देगा। क्योंकि आम जो नॉर्मल साइज का सेब है जो हम खाते हैं वो 4 से 6 या 5-6 सेब चढ़ते हैं किलो में। तो आपको हैरानी होगी इस बात, एक और हैरानी होगी इस बात के लिए कि जापान में सजाई इक्की नाम का एक जो सेब है वो 2 पाउंड का होता है, यानी 900 ग्राम से ऊपर, 900 ग्राम से 1 किलो का एक सेब पाया जाता है। और उसकी कीमत कितनी होगी, आप फिर अचंभित हो जाएंगे। उसकी जो कीमत है वो 1600 रुपए के आसपास, यानी 1600 रुपए के लगभग एक सेब की कीमत होती है। तो ये तो दो इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने आपको बताई, शेयर की। तो आइए सेब की हानियों की तरफ चलते हैं। सेब, क्या आप सोच सकते हैं कि सेब खाने से डेथ हो सकती है? नहीं ना। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, सेब खाने से इंसान की डेथ भी हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि जो सेब है, जो उसका बीज है, सीड यानी, उसके अंदर साइनाइड होता है। साइनाइड मीनिंग पॉइजनस जो सब्सटेंस उसके अंदर होती है। तो अगर ये कहा जाता है अगर सेब के बीज इकट्ठे कर लिए जाए, ठीक है, और उनको आधा छोटा कप सेब के बीजों का अगर खाया जाए तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए सेब के बीजों से बचे, उसका बीज हमने बिल्कुल नहीं खाना है। क्या सेब खाने से रिएक्शन हो सकता है? यस, सेब खाने से रिएक्शन भी हो सकता है। तो जिनको खुरमानी से, जिनको बेर से, ऐसे फूड पदार्थ खाने से एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है, तो उनको सेब खाने से भी रिएक्शन हो सकता है। तो कृपया ध्यान रखें, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है या कोई ना कहीं रिएक्शन होता है, तो कहीं उनको भी रिएक्शन हो जाए तो वो ये भी सोच सकते हैं कि सेब खाने से भी रिएक्शन हो सकता है। क्या सेब खाने से शुगर भी बढ़ सकती है? यस, सेब खाने से शुगर बढ़ सकती है। लेकिन ये, क्योंकि ये बात कही गई है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बातें ऐसे नहीं बनी है, ठीक बात बनी है। अगर आपने खाना है तो एक सेब खाएं, एक सेब से कुछ नहीं। अगर आप ज्यादा सेब खाते हैं तो शुगर बढ़ सकती है आपकी। तो इसलिए कहा जाता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो कृपया खाली पेट सेब ना लें, वो खाना खाने के बाद सेब खाएं। और क्या सेब खाने से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है? यस, सेब खाने से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए यहां भी इसका ध्यान रखें।
अगर आपने खाना तो थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में सेब खाएं। सेब के अंदर जो फ्रक्टोज होता है वो लीवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, वहां से ट्राइग्लिसराइड बनता है, और जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट है, ठीक है, तो इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या हड्डियों के लिए भी बुरा है? यस, जिनको जोड़ों को दर्द रहता है हड्डियों के लिए भी बुरा है, क्योंकि अगर ज्यादा सेब खाते हैं तो उसमें पोटेशियम हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाएगी तो सेब उनके लिए भी बुरा है, सेब वहां कम खाएं। तो सेब का जो रस होता है, यानी जैसे जो सेब का जूस है, उससे अलग अलग तरह के सिम्टम, चक्कर आना, सिर दर्द, थकान आदि भी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम आ रहा है, अगर आप रस ले रहे हैं तो जूस ले रहे हैं, तो सेब का जूस रोक दें, बंद कर दें। सेब के जूस से, रस लेने से आपको रीनल स्टोन यानी पथरी भी बन सकती है। उसके अंदर एक सॉर्बिटोल पदार्थ होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है उससे, और कैल्शियम ऑक्सलेट से आपकी कैल्शियम की पथरी जो बनती है गुर्दे के अंदर, वो बन सकती है। इसलिए उसका कम प्रयोग करें। जिनको ऐसी बॉडी मेटाबॉलिज्म, अपनी अपनी शरीर की मेटाबॉलिज्म होती है, जिनको पथरी बनने की एक रहता है, पथरियां बनती रहती हैं, वो कृपया ना लें, ध्यान रखें इस बात का। जो सेब का जो सिरका होता है उसका आपका गला भी खराब हो सकता है, गला, और स्किन रिएक्शन भी हो सकता है सेब के सिरके से, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। सेब का जब भी सिरका लें आप, उस चीज का आप उसमें पानी मिला के लें। जब भी आप सेब लें उसमें मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे हम उन चीजों से अपना ध्यान रख सकते हैं। आप जो सेब का जो सिरका है उसके दांतों में भी आपके नुकसान होता है, तो इसलिए जब भी आप सेब का सिरका लें, विशेष रूप से उसमें पानी मिला के लें। और ये भी कहा जाता है जब आप सेब खाएं उसके बाद आप दांत जरूर साफ कर लें। तो ये तो थी कुछ इसकी बीमारियां, इसकी हानियां सेब की। तो आइए आगे चलते हैं, इन हानियों से कैसे बचा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये, सेब आप सुबह खाली पेट एकदम ना लें। जिनको विशेष रूप से जिनको शुगर की बीमारी रहती है तो सेब कब लें? खाना खाने के बाद लें, सुबह या दोपहर। रात को सेब बिल्कुल ना खाएं। जो सेब का जो सिरका होता है उससे पानी मिला के लें। सेब का रस अगर आपको, पहले मैंने जैसे आपको बता दिया, उसको लगातार ना लें, डिसकंटिन्यू करके लें उसके, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर भी डाली होती है। कई बार अगर मार्केट का हम लेते हैं उसका भी नुकसान हो सकता है। फ्रिज में जो रखा हुआ सेब होता है उसके अंदर उसकी जो पौष्टिक वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। वैसे तो एक छोटी सी बात होती है, फ्रूट हमें रीजनल और सीजनल खाना चाहिए, जो भी रीजनल हो। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में हो सकता है उस इलाके में सेब प्रोडक्शन उसकी ना होती है, सेब दूर से आता है और उसमें कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी होता है। लेकिन उसकी ये आपको मानना पड़ेगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आपकी उसकी कम हो जाती है। एक और बात होती है, जब हमारे पास सेब पहुंचता है उसके अंदर वैक्स किया होता है, तो उसका, और उसके अंदर डिफरेंट फर्टिलाइजर या स्प्रेज की होती है, उसके ऊपर स्प्रे भी की होती है। फर्टिलाइजर तो पहले यूज होता ही होता है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए आप सेब को घंटा 2 घंटा उसके अंदर पानी के अंदर रखें। अगर ज्यादा हो तो उसके थोड़ा सा पोटेशियम परमंगनेट भी डाल सकते हैं और उसको लें। और एक बात हमेशा पूछी जाती है कि सेब क्या हमें छिल के खाना चाहिए कि छिलके समेत खाना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा सेब को पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, साफ कर लें, और उसके बाद सेब को छिलके के समेत ही खाएं। क्योंकि जितना फायदा सेब के अंदर है उतना ही लगभग फायदा सेब के छिलके में और उसके साथ जो लगती स्किन होती है उसमें होता है। तो इसलिए सेब को छिलके के समेत ही खाएं। तो सेब के बीज का सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये तो उन सावधानियों से कैसे बचा जा सकता है। इसकी जो हानियां हैं, जो इसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हानियां कम है, इसके फायदे बहुत है। तो इनके फायदों के जानने के लिए मेरी एक अलग वीडियो है, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एप्पल, यानी सेब खाने के क्या फायदे हैं, वो जरूर देखें।
धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरी जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और मेरा फिर उन दोस्तों से अनुरोध जिन्होंने मेरा चैनल हेल्थ हार्बर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते रहेंगे इसी तरह की अलग अलग वीडियो के साथ। बाय बाय।